आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1076 नए केसेस दर्ज किए जाने के साथ ही मुतासरीन की तादाद 11,000 से मुतजाविज़ कर गई है और इस दौरान इस वबा से मज़ीद 38 अफराद की मौत होने से हलाक शुदगान की तादाद 377 तक पहुँच गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 11,439 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 76 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। अभी तक कोरोना वायरस से मुतासिर 1,306 अफराद मुकम्मल तौर से सेहतमंद हो चुके हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से आज सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का फैलाव मुल्कों की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा शदीद मुतासिर महाराष्ट्र है, जहां अब तक 2,687 लोग वबा की जद में आए हैं और 178 अफराद की मौत हुई है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18 अफराद हलाक हुए और वबा के 353 नए केसेस सामने आए हैं। मुतासरीन की तादाद के मामले में दूसरे मकाम पर दिल्ली है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 51 नए केसेस दर्ज किए जाने के बाद अब यह तादाद 1,561 हो गई। इस दौरान 2 मज़ीद अफराद की हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। इसके बाद तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 1,204 लोग मुतासिर हुए हैं और रियासत में अब तक 12 अफराद की मौत हो चुकी है। आलमी वबा कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब दुनिया के बेशतर ममालिक में फैल चुके हैं। इस वबा से मरने वालों की तादाद 1.25 लाख से ज़्यादा यानी 1,25,691 हो गई और अब तक 19,75,970 अफराद वबा से मुतासिर हुए हैं। दुनिया भर में अब तक 4,73,000 लोग इस वायरस से ठीक भी हुए हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वज़ारत सेहत की जानिब से बुध की सुबह जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 11,439 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए और 377 अफराद की मौत हो चुकी हैं। वहीं अब तक 1,306 अफराद इस वबा से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस कोविड-19 से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,228 अफराद की हलाकत के साथ ही इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 25,757 हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार के मुताबिक ये तादाद अमेरिका में उस जानलेवा वायरस से यूमिया होने वाली अमवात के मुताबिक सबसे बड़ी है। वहीं यहाँ अब तक इस वबा से मुतासरीन की तादाद 60 लाख के पार पहुँच गई है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला कोरोना वबा के पेश नज़र मुल्क भर में लॉकडाउन की मुद्दत में 3 मई तक तोसी दिए जाने के पेश नज़र सानिशुदा हिदायत जारी की हैं, जिनके तहत पूरे मुल्क में रेल और हवाई ट्रैफिक के साथ साथ हर तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पहले की तरह ही पाबंदी आयद रहेंगी। ताहम लोगों को दरपेश मुश्किलात को जहन में रखते हुए कुछ सरगर्मियों को 20 अप्रैल से शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। नज़रसानी शुदा हिदायत रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की जानिब से हॉट स्पॉट करार दिए गए इलाक़ों में लागू नहीं होंगे। वज़ारत दाखिला ने आज एक हुक्मनामा जारी करके कहा है कि कोरोना वायरस के सबब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत गुज़िश्ता 14 अप्रैल तक नाफिज शुदा तमाम हिदायत की मुद्दत में आइंदा 3 मई तक तोसी की जा रही है। हिदायत में तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के साथ साथ मरकज़ी वज़ारतों और महकमों से इन हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने को कहा गया है। नज़रसानी शुदा हिदायत में मजहबी मकामात यानी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च में इबादत पर पाबंदी 3 मई तक जारी रहेगी और इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। मजहबी मकामात के अलावा सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल 3 मई तक बंद रहेंगे और इस असना में शादी ब्याह और दीगर मजहबी तकारीब की भी इजाज़त नहीं रहेगी। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ कौम के नाम खिताब में कोरोना वबा के बढ़ते कहर के पेश नज़र लॉकडाउन की मुद्दत में 3 मई तक तोसी देने का ऐलान किया। लॉकडाउन की पहली मुद्दत मंगल को ख़त्म हुई थी। कोरोना इन्फेक्शन को लेकर ही पीएम ने मुल्क की लॉकडाउन को 3 मई तक जारी रखने का ऐलान किया था।
पीएम मोदी ने इस ऐलान के साथ ही कहा था कि बुध को लॉकडाउन के ताल्लुक से नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। अब वजारत दाखिला की नई गाइडलाइंस सामने आ गई हैं। इसमें किसानों को राहत देने का फैसला किया गया है, लेकिन मजहबी मुकामात यानी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च में इबादत पर पाबंदी 3 मई तक जारी रहेगी और इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने लॉकडाउन के दूसरे मरहले के पहले दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए बुध के रोज कहा कि वो गरीबों को जहन में रखकर फैसले नहीं लेते, जिससे हर बार गरीबों को ही गहरी चोट पहुंचती है। मोहतरमा वड्रा ने ट्वीट किया, आखिर हर बार मुसीबत गरीबों और मजदूरों पर ही क्यों आती है? उनकी हालात को जहन में रखकर फैसले क्यों नहीं लिए जाते? उन्हें भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया? रेलवे टिकटों की बुकिंग क्यों जारी थी? उनके लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि उनके पैसे ख़त्म हो चुके हैं, इकट्ठा किया गया राशन ख़त्म हो गया, वो गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, घर गांव जाना चाहते हैं। इसके इंतज़ामात होने चाहिए थे। अभी भी दुरुस्त प्लानिंग के साथ उनकी मदद का इंतज़ाम किया जा सकता है। मज़दूर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। नरेंद्र मोदी जी, भगवान के लिए उनकी मदद कीजिए, प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा। तेलंगाना में कोरोना वायरस का कहर जारी है और कोविड-19 के मामलों में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। कल मंगल को एक और शख्स की कोरोना वायरस के सबब मौत हो गई, जिससे रियासत में वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 18 हो गई और मुतासरीन की तादाद 644 तक पहुंच गई। ताहम इसमें से 110 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। इस वक्त रियासत में 516 एक्टिव केसेस हैं और वो दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। जीएचएमसी ने अपने हेल्थ बुलेटिन में बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में जुमला 249 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं। ज़िले निज़ामाबाद कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद के लिहाज से दूसरे मुकाम पर है, जहां कोविड-19 से मुतासरीन की तादाद 136 है। शहर हैदराबाद में हुकूमत ने मुख्तलिफ कंटेनमेंट जोन्स का ऐलान किया है, जहां पर लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। रियासत भर में हुकूमत ने जुमला 221 कंटेनमेंट जोन कायम किए हैं। हैदराबाद में भवानी नगर के एक ही ख़ानदान के 17 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बित पाए जाने के बाद हुकूमत ने अहदेदारों को सख्त हिदायत जारी की है और कहा है कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने और इसकी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई करें। लॉकडाउन में 3 मई तक तोसी करने के बाद मरकजी हुकूमत ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जो 20 अप्रैल के बाद से नाफिजुल अमल रहेंगी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी और दीगर अहदेदारों ने मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा की जानिब से मुनक्किद की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें लॉकडाउन पर अमल आवरी और कोविड-19 के इंसदाद के लाहेमल पर बातचीत हुई है, जिसमें लॉकडाउन पर तरमीम की गई। हिदायत पर भी गुफ्तगू हुई, जो 20 अप्रैल से नाफिज होंगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि रियासती हुकूमत भी ज़रूरी गाइडलाइंस अलहदा से जारी करेगी। वजारत दाखिला की जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक ज़राअत, बागबानी वगैरह पर 20 अप्रैल से इम्तना नहीं रहेगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आला अहदेदारों से कहा कि लॉकडाउन में जुज़वी तौर पर कुछ शोबों को ढील देने की हिदायत पर अमलावरी के इंतजाम करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस सिलसिले में कुछ ऐलानात कर सकते हैं ताकि तिजारती तबक़ात के मसाइल को मरकज़ी गाइडलाइंस के ज़रिए हल करें। लॉकडाउन से मुतासिर बिजनेसमैन और अवाम के लिए ऐलान किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में केसीआर ने सीनियर अहदेदारों के साथ आज मीटिंग की। तेलंगाना में लॉकडाउन में तोसी के बाद भी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से गरीब और मुतवसत तबका शदीद तौर पर मुतासिर है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद के साथ साथ मुलाजिमत पेशा अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ तंजीमों और नौजवानों की जानिब से परेशान हाल अफराद, गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ साथ सड़कों पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए खाने का अपने तौर पर इंतज़ाम किया जा रहा है। दारुल हुकूमत हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में सुबह के औकात में गहमागामी देखी जा रही है और लोग ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए निकल रहे हैं। दूसरी जानिब 11 बजे दिन के बाद पुलिस की जानिब से लॉकडाउन में सख्ती की जा रही है। पुलिस 2 व्हीलर्स पर जाने वाले अफराद को रोक कर उनकी गाड़ियां जब्त कर रही है। लॉकडाउन के नतीजे में ज़रूरी अशिया भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। घरेलू सामान की कीमतों ने आम आदमी को मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है। लॉकडाउन के नतीजे में कई मसरूफ़ तरीन इलाक़ों में हुनूस सुनसार नज़र आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से सुबह के औक़ात में सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानात को ही खुला रखने की इजाज़त दी जा रही है। इस लॉकडाउन के नतीजे में मुतासिर गरीब और रोज़ाना कमा कर खाने वाले अफराद, बिलखुसूस ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स और फेरी वालों का मानना है कि हुकूमत के लॉकडाउन के नतीजे में उनकी रोटी रोज़ी मुतासिर हुई है।
بعض کا کہنا ہے کہ اب حالت لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے، ان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تلنگانہ کی سائبر آباد پولیس نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر تقریباً 3,60,000 افراد کے خلاف معاملات درج کیے ہیں۔ یہ مقدمات 23 مارچ سے اب تک درج کیے گئے ہیں۔ پولیس نے تاحال 5,370 گاڑیوں کو ضبط کیا ہے اور ان گاڑیوں کو کوکٹ پلی پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا ہے۔ پولیس نے تمام مقامات پر سیکیورٹی میں سختی پیدا کر دی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی بغیر کسی مستند وجہ سے سڑکوں پر نظر نہ آئے۔ پولیس نے سڑکوں پر غیر ضروری طور پر گھومنے والوں کے خلاف معاملات درج کیے ہیں۔ مختلف معاملات میں ای چالان، اسپیڈ گنز اور دیگر کے ذریعے کیسز بک کیے گئے ہیں۔ جن گاڑیوں کو ضبط کیا گیا ہے ان میں 5,370 گاڑیوں میں 3,736 ٹو ویلرز، 747 تھری ویلرز، 777 کار اور 110 دیگر گاڑیاں شامل ہیں۔ شہریوں میں لاک ڈاؤن کے قواعد کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کے اقدامات کے ساتھ ساتھ پولیس شہریوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ ان قواعد پر عمل کریں یا پھر سنگین عواقب کے لیے تیار رہیں۔ مختلف معاملات میں پولیس کی جانب سے چارج شیٹ داخل کی جانے گی اور قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں ایک طرف کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 644 ہوئی ہے اور اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہی ہو رہا ہے، تو دوسری طرف اس سے متاثر ہونے والوں میں 12 سال سے کم عمر 20 بچے بھی شامل ہیں۔ ان سب کا گاندھی اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے اور ان کا ICMR کے ضابطے کے تحت علاج کیا جا رہا ہے۔ ان متاثرین میں 23 دن کے شیرخوار بچے سے لے کر 12 سال عمر کے بچے شامل ہیں۔ یہ سارے بچے گاندھی اسپتال کی 6ویں منزل پر واقع وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ ان بچوں کا علاج ڈاکٹرز کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی حدود میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے 15,000 شادیاں ملتوی ہو گئیں۔ لاک ڈاؤن جسے مرکزی اور ریاستی حکومت نے کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نافذ کیا ہے، ان شادیوں کے ملتوی ہونے سے ہزاروں پجاریوں، شادی خانوں کے مالکین، سونے چاندی کے زیورات کی دکانداروں کے اونرز، کیٹرنگ ورکرز کی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ آ گیا، جن کی وجہ سے شادیوں میں رونق ہو جاتی تھی اور اب پریشان ہیں۔ اگر حالات معمول پر ہوتے تو 15 اور 16 17 اپریل کی صورتحال کے لیے شادیوں کے لیے اچھے مہورت کے دن تھے۔ یہ بات پجاریوں نے بتائی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے افراد باہر سے بطور خاص شادیوں میں شرکت کرنے یا دیگر تقاریب کے لیے آئے تھے، جو بے فائز رہا بلکہ نقصان دہ رہا، کیونکہ سارے ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہے اور لوگ آ کر پھنس گئے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے فلائٹس منسوخ ہو گئی ہیں، دولہے پریشان ہیں اور دلہنیں بھی پریشان ہیں اور سارے رشتہ دار بھی اس سے پریشان ہیں۔ AP میں کرونا وائرس کے مزید 19 نئے مثبت معاملات درج کیے گئے۔ منگل کی شام سے بدھ کی صبح تک یہ معاملات درج کیے گئے۔ محکمہ صحت کی جانب سے اس خصوص میں جاری کردہ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ 19 نئے معاملات میں 8 ضلع مغربی گوداوری میں، 6 کرنول، 4 گنٹور اور 1 کرشنا ضلع میں درج کیا گیا ہے۔ 16 افراد روبہ صحت ہو گئے ہیں جن کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ 475 افراد ہنوز اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ریاست میں 11 افراد کی موت ہوئی ہے۔ ضلع گنٹور کے ڈچپلی ٹاؤن میں ایک RMP ڈاکٹر اس موذی مرض سے متاثر ہو گیا۔ ضلع کے محکمہ صحت و طبابت کے عہدیداروں کو اس خصوص میں چوکس کیا گیا۔ انہوں نے اس ڈاکٹر کے مختلف نمونے حاصل کیے، ساتھ ہی علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع ہونے والے افراد کے بھی نمونے حاصل کیے گئے۔ حکام نے اس RMP ڈاکٹر سے ملاقات کرنے والے تمام افراد پر زور دیا کہ وہ رضاکارانہ طور پر آگے آتے ہوئے کرونا وائرس کے معائنے کرائیں، جس کے بعد تقریباً 300 افراد اس معاملے میں آ گئے۔ میڈیکل اسٹاف نے ان کے نمونے حاصل کیے اور جانچ کے لیے بھیج دیے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے بحران کی اس گھڑی میں بہترین مساعی کرنے والے خاموش خدمت گزاروں سے اظہار تشکر کیا ہے۔ مسٹر راؤ، جو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے فرزند اور حکمران جماعت TRS کے کارگزار صدر بھی ہیں، نے انگریزی زبان میں کیے گئے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ خاموش خدمت گزار بینکروں اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جن کے کام پر کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ یہ افراد بہترین مساعی پر ہماری ستائش کے مستحق ہیں۔ انہوں نے چلر فروشی کا کاروبار کرنے والے اور ان کے ملازمین کا بھی زائد محنت پر اظہار تشکر کیا۔ KT راما راؤ اور ٹویٹر پر کافی سرگرم رہتے ہیں۔ ریاستی وزیر ستیہ راٹھوڑ نے ضلع محبوب آباد کے مزدوروں میں آج اشیاء ضروریہ کی تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے انسداد کے لیے حکومت نے لاک ڈاؤن کو توسیع دینے کا اعلان کیا ہے اور اس پر عمل آوری ضروری ہے۔ غربا کے لیے کی جا رہی امداد میں NGO اہل خیر حضرات بھی حصہ لینے۔ KCR حکومت غربا کو فی کس 12 کلو چاول اور 1500 روپے کی رقم فراہم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ
अवामी फलाही तंजीमें गुरबा की मदद के लिए आगे आ रही हैं, जो काबिल सिताइश है। लॉकडाउन 12 किलो चावल और 500 रुपये दिए जा रहे हैं। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी कायद भट्टी विक्रमार्का ने जिले खम्मम के मधुरा मंडल सिरपुरम चेक पोस्ट पर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस अमला और वॉलंटियर्स में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद पुलिस, वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, म्यूनसिपल अमला अवाम की खिदमत अंजाम दे रहा है। भी एहतियात तरीक़ेकार इस्तेमाल करें। लॉकडाउन पर अमल आवरी ही हमारा हथियार, जो हुकूमत राशन कार्ड दहिंदगान की तरह राशन तकसीम कर रही है। रियासत की अपोजिशन जमात ने टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कोरोना वायरस पर काबू के इक़दामात और लॉकडाउन के दौरान गरीबों को दरपेश मसाइल के हल के लिए कुल जमाती इजलास फौरी तलब करे। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से इस मसले पर आज अपोजिशन जमातों के कायदीन का एक इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें हुकूमत को कई तजावीज़ और मशवरों के अलावा 20 मुतालबात किए गए, जिनमें रियासत की माली सूरत हाल पर वाइट पेपर की इजराई, लॉकडाउन के दूसरे मरहले में गरीबों को इमदाद की फराहमी, रियासत में कोरोना वायरस के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाने और दीगर चीज़ें शामिल हैं। PCC सदर और रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वह कोरोना वायरस से आज पूरी दुनिया परेशान है। माहरीन का ख्याल है कि पहली और दूसरी आलमी जंग से ख़तरनाक नतायज बरामद हो सकते हैं। साल 1918 में स्पेन के फ्लू से जो तबाही हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा तबाही की पेश क़ियासी की जा रही है। ऐसे हालत में मरकज़ और रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन के ज़रिए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है, जो बेहतर इक़दाम है। हुकूमत के इस फैसले की अपोजिशन जमातें मुकम्मल तायद कर रही हैं और आवाम को मशवरा బిల్డింగ్లో ఏర్పాటు చేసుకున్న దానికి మీ అందరూ వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవ జాతిని కుదిపేస్తున్న ఈ కరోనా వైరస్ మహమ్మారి మానవ జాతి చరిత్రలో one of the biggest crisis ever faced by humanity. 1918లో స్పానిష్ ఫ్లూ వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి చాలామంది లక్షలు కోట్ల మంది చనిపోయారు. ఆ తర్వాత అంత పెద్ద ఎపిడెమిక్ పాండమిక్ ఇప్పుడే రావడం ప్రపంచంలో మానవ జాతి అంతా చూస్తుంది. వరల్డ్ వార్ 1 అండ్ వరల్డ్ వార్ 2 కంటే ఎక్కువ మంది చనిపోయే ప్రమాదం ఈ కరోనా పాండమిక్ అని చెప్పి నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో భారతదేశంలో తెలంగాణలో జరుగుతున్న పరిస్థితులు కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటి వరకు అపోజిషన్ కాన్ఫిడెన్స్ గా తీసుకుంటలేడు. అది మోర్ పాయింట్. ఐ యామ్ వెరీ సీరియస్. Whereas Honorable Prime Minister has talked to the Chandrababu Naidu, he wrote a letter, immediate స్పందించుడు మాట్లాడిండు. ఈయన అసలు అపోజిషన్ లేదనుకుంటున్నాడు. ఆయన ఏది చెప్తే సపోర్ట్ కొట్టమంటే సపోర్ట్ కొట్టాలి, లైట్లు బంద్ చేయమంటే లైట్లు బంద్ చేయాలి, మూంబత్తిలు పెట్టాలి, అన్ని చేస్తున్నాం. కానీ అసలు అపోజిషన్ రెడ్డి గారు, నా ఉద్దేశం కోదండరామ్ గారు, ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ. అసలు మన అపోజిషన్ లేదని అనుకుంటున్నాడు. దాని మీద మన చర్చ ఏమిటి? ఆయన కేవలం ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఎంఐఎం ఒకటి అపోజిషన్, వాళ్ళ ఏరియాలలో ఇదైతే 5 రూపాయల భోజనం ఫ్రీగా వేల సంఖ్యలో పెడుతున్నాడు. कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने लॉकडाउन के दौरान महाजूर मजदूरों के लिए खाने और रहने का इंतज़ाम किया है।
لاک ڈاؤن 3 مئی تک بڑھا دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں توسیع کے اعلان کے بعد دوسری ریاستوں سے آئے ہوئے مزدور ہائی وے پر اپنے بچوں اور سامان کے ساتھ نکل پڑے ہیں تاکہ اپنے اپنے آبائی مقام کو پہنچ سکیں۔ اس طرح سڑکوں پر نکل جانے والے مزدور سڑک کا حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ڈی ہائیڈریشن یا دیگر امراض سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ وی سی سجنار نے ایسے مزدوروں سے اپیل کی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران جہاں ہیں وہیں رہیں، سڑکوں پر نہ نکلیں، کھانے اور رہنے کی جگہ کے لیے پولیس سے ربط پیدا کریں۔ حکومت نے دوسری ریاستوں کے مزدوروں کے لیے خصوصی شیلٹرز بنائے ہیں۔ سجنار نے کہا کہ اگر وہ اپنے آبائی مقام کو چلے بھی جائیں تو انہیں اپنے اپنے گھروں میں ہی رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ کمشنر سائبر آباد نے تعمیری کمپنیوں اور لیبر سپروائزرز کو ہدایت دی کہ وہ اپنے لیبرز کی ذمہ داری لیں۔ کمشنر نے بصورت دیگر ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا انتباہ دیا۔ کرونا وائرس کے باعث ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں غرق ہے، لیکن اس کا فائدہ اشیاء ضروریہ کے ہول سیل ڈیلرز اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور ہول سیلرز ریٹیلر سے صرف کیش میں کاروبار کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ریٹیلرز کے پاس روز مرہ کی خریداری کے لیے رقم نہ ہونے کی وجہ سے آن لائن خریدی کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ INN نے عوام کی مختلف شکایت وصول ہونے پر ریٹیلر دکانداروں سے بات چیت کی۔ دکانداروں نے بتایا کہ ہول سیلرز پہلے سے ہی رمضان کی آمد کے پیش نظر اشیاء ضروریہ کا وافر اسٹاک کیے ہوئے تھے تاکہ رمضان میں زیادہ منافع کما سکے، لیکن لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھانے اور زیادہ فائدے کی لالچ میں قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حفظ صاحب کیا ہوگا، مالا آ رہے نہیں، جیسا شوگر تھی پہلے 32 34 روپیز تھی، اب 38 روپیز ہو گئی مارکیٹ میں، ہول سیل مارکیٹ میں۔ جیسا مسور دال تھی 65 روپیز تھی، اب 85 روپیز مسور کی دال ہو گئی۔ مرچی، ہلدی، دھنیا، تقریباً ہر چیز جو ہے مارکیٹ میں جمپ ہوگا، 200 300، آٹا، میدا، روا، آئل وغیرہ، جیسا گولڈ ڈراپ آئل تھا پہلے 1300 روپے کو تھا، آج 1450 1480 1490 روپے بڑھ رہے ہیں۔ ایک ڈبے پہ 200 300 روپے بڑھ کے لے رہے وہ لوگ۔ کھوپرا تھا 170 روپے کلو، اب 220 روپے کلو کھوپرا ہو گیا۔ اب رہا جو چلر ایٹم جو پبلک کو تکلیف ہو رہی ہے کھانے پینے کے اشیاء میں، آٹا ہے، میدا ہے، چاول، یہ سب چیز بازار میں جمپ ہو گئے۔ چاول میں ایک کنٹل پہ 300 400 روپے بڑھ گئے ہیں۔ جیسا چاول پہلے 32 34 روپیز تھا، وہی چاول 40 روپیز میں بیچ رہے بازار میں۔ تو باہر سے آ رہا نہیں بول رہے ہیں، گاؤں جیسا کرنول سے آتا تھا، مریال گوڑے سے آتا تھا، مال آ رہے نہیں صاحب، ریٹ ڈبل ہو گیا بولے۔ تور دال تھی پہلے 80 روپیز تھی، اب تور دال ہول سیل میں 100 روپیز ہو گئی۔ ماش کا دال 100 روپے تھا، ہول سیل میں 150 روپے کی مڑد دال، جواریاں، گیہوں، سب چیز جب مارکیٹ میں ہے صاحب، کنٹرول نہیں کر رہے گورنمنٹ۔ اب بازار میں جا کے لینا ہم کو ضروری ہے، یہاں کے لیے بیچنا بھی ضروری ہے ہمارا کو۔ پبلک کے لیے بازار کو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں پولیس کا، پھر بھی جا کے مال لے کے آ کے بیچ رہے ہیں ہم لوگ۔ نہیں رشید خان صاحب یہ بولیے، اب چونکہ آلریڈی یہ 15-25 دن ہو گئے اور یہ جو ہے 30 اپریل تک 3 جون تک ہے، تو اب آپ کو یہ مال 3 مئی تک ہے، تو 3 مئی تک ہے مال، تو بھی ہول سیل میں مارکیٹ میں آیا نہیں، لیکن کیا اب جو مال ہے اس کے پر ریٹ بڑھتے جائیں گے؟ تیل ہے، تیل کے اندر تو جو ہے میں سمجھتا ہوں قریب ڈبے کے پیچھے جو ہے 100 سے 125 روپے کے اوپر جو ہے ریٹ بڑھ گیا سو ہے۔ جو ڈبہ جو ہے 1500 روپے میں مل رہا تھا اپنے کو، آج وہ ڈبے کی قیمت کمپنیاں والے جو ہے 1600 روپے 1610 روپے کر دیے۔ تو کمپنی سے 1610 یہاں تک آیا تھا، کتنے پڑا اب آپ کے پاس؟ نہیں کمپنی سے تو جو ڈائریکٹ جو کمپنی کا آتا وہ کمپنی کی ٹرانسپورٹ رہتی۔ ہاں اب اپن جو مارکیٹ سے جیسا بیگم بازار ہے، مختار گنج سے، وہاں سے اگر اپن مالا لے کے آ رہے ہیں اگر، تو جو ہے اپنے کو وہ کرایہ زیادہ ہو جا رہے ہیں۔ اب بازار میں بھی اپن آٹو لے رہے ہیں، کرایہ جو ہے یعنی 600 روپے میں جو آتا تھا ابھی 800 900 1000، اس طریقے سے جو ہے ریٹاں جو ہے کرایوں کے بھی بڑھ گئے جی۔ جب یہ ریٹ بڑھا تو آپ کو لازمی یہاں پر قیمت میں اضافہ کرنا، تو خریدار کو آبجیکشن نہیں کر رہا، آپ کا اعتراض؟ آپ نہیں خریدار تو خاص کر رہا آبجیکشن، کیا بھائی ایسا ہوتا ہی جو ہے آپ ایک دم ریٹاں بڑھا دے رہے ہیں، تو ریٹ ہم تو نہیں بڑھا رہے ہیں، ہم جہاں خرید رہے ہیں خریدی کی جگہ پہ آلریڈی ہم کو ریٹ بڑھ کے مل رہا، پھر اس میں ٹرانسپورٹ ہم ایڈ کر رہے ہیں تو اس میں الگ وہ حساب سے ٹرانسپورٹ بھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے انتظامیہ کو امریکہ کی جانب سے عالمی ادارہ صحت WHO کو دی جانے والی فنڈنگ کو روکنے کی ہدایت دی ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے WHO کو کورونا وائرس کے پھیلنے سے روکنے میں ناکام رہنے اور اس سے متعلق صحیح معلومات چھپانے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس میں باقاعدہ پریس بریفنگ کے دوران کہا، آج میں اپنے انتظامیہ کو WHO کی فنڈنگ کو روکنے کی ہدایت دے رہا ہوں۔ کووڈ-19 کے حوالے سے بد نظمی اور اس کے بڑھتے ہوئے انفیکشن کو چھپانے میں WHO کے کردار کا جائزہ لیا جائے گا۔ مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے WHO کی جواب دہی طے کی جانی چاہیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ چین میں کورونا وائرس کیسز کے آغاز کے ساتھ ہی WHO اسے قابو کرنے میں ناکام رہا اور اس سے متعلق اصل صورت
हाल को मुसलसिल छुपाता रहा। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और चेयरमैन बिल गेट्स ने आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के मुसलसिल बढ़ते केसेस के दरमियान अमेरिका की जानिब से आलमी इदारे सेहत WHO की फंडिंग रोकने के फैसले को ख़तरनाक करार दिया है। मिस्टर गेट्स ने बुध को ट्वीट करके कहा कि इस आलमी सेहत के बहरान के दौरान WHO की फंडिंग रोकना ख़तरनाक है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने कहा कि WHO की जानिब से किए जा रहे कामों से कोविड-19 के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में मदद मिली है। अगर WHO का कोई काम रुक जाता है तो कोई दूसरी तंजीम इसकी जगह नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में दुनिया को WHO की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी सेहत को दिए जाने वाले फंड को रोकने की हिदायत दी थी। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसकी जद में अब तक 19 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज़्यादा अफराद तो इस वायरस की वजह से लुक़्मा अजल हो चुके हैं। कई ममालिक के साइंसदान कोरोना इन्फेक्शन के इलाज और वैक्सीन की दरियाफ्त में दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी को कामयाबी नहीं मिली है। लगातार अलग अलग तरह के कई तजुर्बे और तहक़ीक़ हो रही हैं। इस दरमियान WHO ने राहत पहुँचाने वाली खबर दी है। WHO ने बताया कि इस वबा के इलाज के लिए दुनिया भर में 70 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिनमें से 3 इंसानों पर टेस्टिंग के अमल से गुजर रहे हैं। आलमी सेहत इदारे के मुताबिक इस अमल में सबसे आगे हांगकांग की कैंसिनो बायोलॉजिक्स है, जो कोरोना वायरस के इलाज की दरियाफ्त में सरगर्दा हैं। दूसरे नंबर पर बीजिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। इस फहरिस्त में अमेरिका की इनोव्यू फार्मास्यूटिकल्स भी शामिल है, जिसमें अभी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। कोरोना वायरस के टीके को तैयार करने में कई ममालिक की कंपनियां ज़ोर शोर से मसरूफ़ हैं। उनका मानना है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सिर्फ रोकथाम ही काफ़ी नहीं है। ड्रग इंडस्ट्री जल्द से जल्द दवाई बनाने का काम कर रही है, ताकि 1 साल के अंदर कोरोना वायरस की दवाई बाजार में उतारी जा सके। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें और अपनी बच्चों की फ़िक्र करें और सेहत का ख्याल रखें, और ख़ास बात की हुकूमत पर की हिदायत पर अमल करें। बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। अब हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहे INN चैनल। खुदा हाफिज़।